हेलो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं हम लोग भी उतना तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे सोनेट 116 विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ये सोनेट आप लोग का क्लास आईएससी क्लास 11 में आप लोगों का है। जो बाहर बाहर में पढ़ रहे एक बार मेरा ये वीडियो देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट रहेगा आपको ये वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पोएम पे जंप करते हैं। सोनेट को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत सोनेट के बारे में पढ़ना चाहिए या सीखना चाहिए। क्या होता है सोनेट, क्या होता है इसका डिवाइडेशन, कौन सा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये थोड़ा आप लोगों को बताना जरूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शेक्सपियर का लिखा हुआ, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट 116। देखिए सोनेट, कोई भी सोनेट ऐसे 3 क्वार्टरिन्स का होता है, यानी 300 क्वार्टरिन्स इसमें रहता है। क्वार्टरिन्स किसको बोला जाता है? एक क्वार्टरिन्स में 4 लाइन रहते हैं। ये 300 क्वार्टरिन्स का पहला आपको मिलेगा। एक्चुअली शेक्सपियरियन सोनेट कितना लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है। ठीक है, जैसे देखिए 3 क्वार्टरिन्स यानी कि 12 लाइन, तो 3 into 4 is equal to 12। पहला 12 लाइन को हम लोग बोलेंगे 3 क्वार्टरिन। एक एक क्वार्टरिन में 4 लाइन, 3 into 4 is equal to 12। यानी इधर में 300 क्वार्टरिन है, एक एक क्वार्टरिन में 4 लाइन है, और टोटल अभी तक 12 लाइन के बारे में आपको बताया। लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं कपलेट, जो कि 2 लाइन का है। तो इधर में 12 और 2 मिला के टोटल ये वाला सोनेट होने वाला है आपका 14 लाइन का। क्लियर? 3 क्वार्टरिन प्लस कपलेट, 14 लाइन्स ऑफ ए सोनेट। This is the sonnet 116 written by William Shakespeare. Shakespeare wrote total 154 sonnet। पहला जो सोनेट है 1 से लेके 126 तक, कभी कभी ये कोई क्रिटिक्स के द्वारा बताया जाता है कि एक यंग मैन के बारे में लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा जवाब है, सवाल है। हमने बहुत सारा रिसर्च जब कर रहे थे बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ गे रिलेशंस के बारे में विलियम शेक्सपियर का, हालांकि ये इसका कितना सच्चाई है, गहराई है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जस्ट आप लोगों को बताने के लिए हम ये बता रहे हैं कि 1 से लेके 126 सोनेट्स ये एक यंग मैन को दर्शा रहा है, समझा रहा है। लेडी भी हो सकता है। ए डार्क लेडी सोनेट 127 से लेके 152 सोनेट तक एक डार्क लेडी जिनका एक काला बाल था, गहरा सुंदर लेडी के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए शेक्सपियर का पूरा टोटल सोनेट था 154 सोनेट। 1 से लेके 126 सोनेट तक इसको बोला जाता है द फेयर यूथ सोनेट, और उसके बाद सोनेट को कहा जाता है द डार्क लेडी सोनेट। तो ये वाला आपका आ रहा है 116 सोनेट 116, जो कि आ रहा है ये ऊपर वाला सोनेट के कैटेगरी में, जो कि द फेयर यूथ सोनेट कैटेगरी में। अब आते हैं ये सोनेट कब पब्लिश हुआ और कब ये लिखा गया। जब मान लीजिए 1590 में इसको लिखा गया है, और जब इनका पूरा सबसे जो ग्रेटेस्ट ड्रामा है तब तक वो लिख चुके थे, उनका लिखना कंप्लीट हो गया था। 1609 तक ये पब्लिश हो गए थे। हालांकि आपको बताते हैं शेक्सपियरियन सोनेट उनका जीवित काल में उतना पॉपुलर नहीं हुआ जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सोनेट का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल लाइंस है, उसका थोड़ा आपको एनालाइज करके बता दिए कि क्या सोनेट होता है, ये सोनेट में कितना लाइन है, सोनेट का क्वार्टरिन कितना है, कपलेट कितना है, ये पूरा हम लोग आपको बता दिए हैं। ठीक है, अभी डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे कि सोनेट एक्चुअली किसके ऊपर है। क्लियर? को समझाने के सुविधा में पूरा पोएम को हमने बोर्ड में पूरा उतारा है। जैसे आपको बताया था पोएम का थोड़ा स्ट्रक्चर इधर पूरा हम समझा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 14 लाइंस आर देयर इन द फुल पोएम। ओके, देखिए यहाँ पे ये पहला क्वार्टरिन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये लास्ट में आ रहा है कपलेट, जो कि 3 क्वार्टरिन और एक कपलेट से पूरा पोएम बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, पहला पोएम में हम लोग, पहला क्वार्टरिन में हम लोग क्या देखेंगे?
अच्छा, पोएम का राइमिंग स्कीम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, माइंड से फाइंड मैच कर रहा है, इसीलिए ए ए, और लव से रिमूव मैच कर रहा है तो बी बी। तो राइमिंग स्कीम क्या है? माइंड, फाइंड, लव, रिमूव, तो ए बी। उसके बाद देखिए मार्क और बार्क, तो सी सी, शेकन और टेकन, तो डी डी। तो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी सी डी। क्लियर? उसके बाद देखिए ई एफ जी। तो अगर पोएम का राइमिंग स्कीम के बारे में बताया जाएगा तो ए बी सी डी ई एफ जी। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द होल पोएम। क्लियर? अब डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे पोएम का पहला क्वार्ट्रीन, यानी कि 4 लाइन। पहला क्वार्ट्रीन में क्या लिखा गया है? पहला क्वार्ट्रीन में समझाया जा रहा है राइटर प्रेम, लव के बारे में इधर डायरेक्टली बताए हैं। राइटर प्रेम कैसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रेम कैसा होना चाहिए। तो देखिए, ये देखिए पहला ही लाइन में हम लोग का ऐसा आ रहा है कि लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट impediments. Love is not love which alters when alliteration come, alliteration find, alliteration find. तो देखिए क्या बोल रहा है? Let me not the marriage of the true mind. यहाँ पे मैरिज का मतलब आप लोगों को थोड़ा बताते हैं। मैरिज का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट शादी नहीं, मैरिज का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट शादी नहीं, यहाँ पे प्रेम को दर्शाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए प्रेम कोई भी, कैसे भी आदमी के साथ कोई भी आदमी औरत का हो सकता है। तो देखिए, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इंपीडिमेंट्स। इंपीडिमेंट्स का मतलब देखिए हम इधर लिख के रखे हैं कि हार्डल्स, यानी जिंदगी में जो जो प्रॉब्लम्स है उनको राइटर इंपीडिमेंट्स ये वर्ड से बताए हैं। इंपीडिमेंट्स यानी हार्डल यानी प्रॉब्लम। क्लियर? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड एडमिट इंपीडिमेंट्स। जैसे कि राइटर इधर बता रहे हैं प्यार में कोई भी रुकावटें, प्रॉब्लम ऐसा आता है, ऐसा मतलब आता तो है, लेकिन उसको झेल करके लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, ये बढ़ना चाहिए, ये राइटर बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर व्हेन द एलिटरेशन फाइल। मतलब राइटर बता रहे प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए सख्त एवं मजबूत। जैसे जैसे तकलीफ आएगा, जीवन में प्रॉब्लम आएगा, अपना जो प्रेमिक है या प्रेमिका है वो अगर बदल जाएंगे तो ये कभी भी प्यार नहीं था। अगर जो जिनके साथ प्यार हो रहा है वो अगर चेंज हो रहा है, उनका चेंजिंग अगर दिखेगा तो सामने वाला भी बदल जाएगा। यानी दो आदमी के साथ जब प्यार हो रहा है, एक आदमी अगर बदल रहा है उसका परिस्थिति के साथ, मान लीजिए उसका इनकम सोर्स से लेके सब कुछ डाउन चल रहा है, उनका फिजिकल चेंजेस आ रहा है, उनका तकलीफ आ रहा है, अगर सामने वाला भी परिवर्तन हो गया तो ये कभी प्रेम नहीं है, ये राइटर नहीं मानते हैं। ऑल्टर्स मतलब परिवर्तन हो जाना और एलिटरेशन मतलब चेंजिंग। जब चेंजिंग अगर सामने को मिलेगा, ऐसा अगर सामने वाला भी परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये प्यार नहीं था। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, अगर वो चेंज हो गया, दूसरा जगह चला गया, तो ये प्यार और प्रेम नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on the tempest. यहाँ पे पहले वाला लाइन को राइटर डिनाई कर रहा है। यहाँ पे दूसरा क्वार्टीन्स में राइटर बताएंगे कि प्यार कैसा होना चाहिए, कैसा प्यार नहीं होना चाहिए। ये पहला 4 लाइन में हम लोगों को दिख गया कि प्यार में हम लोग जब रिलेशन में जाएंगे, रिलेशन ऐसा होगा कि मजबूत होगा, शक्त होगा, सामने वाला अगर बदल गया तो वो कभी भी प्यार नहीं था। लेकिन प्यार कैसा होना चाहिए? देखिए राइटर बोल रहे हैं इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये पूरा एक फिक्स मार्क है जो कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम से संभाल लेगा, जूझ लेगा, कभी भी चेंज
नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम शेक्सपियर, he tells that प्यार और love is the ever fixed mark, clear, that looks on the tempest and is never shaken। मतलब जैसे मान लो, जैसे टेम्पेस्ट यानी समुद्री जैसे तूफान आंधी आएगा, उसी तरह जैसे लाइट हाउस अपने आप को संभाल लेता है प्रॉब्लम में, वो जब तूफान आता है, आंधी आता है, समुद्र का लहर आता है, जैसे अपने आप को संभाल लेता है, उसी तरह ही वो प्यार, जो जिससे प्यार करता है वो उसी तरह ही टिके रहेगा। वो अपना जो सोच है, जो विचार है, जो अटैचमेंट है, वो नहीं तोड़ेगा। इट इज द स्टार, यहाँ पे देखिए पोल स्टार के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा ये बता देते हैं, ये जो आपका 4 लाइन है दूसरा क्वाट्रीन का, ये नॉटिकल इमेजरी को शो करते हैं, यानी इधर में जो मेटाफर, सिंबल, बाकी सब कुछ है, ये समुंदर से थोड़ा सा रिलेशन को दर्शा रहा है। जैसे मान लीजिए समुंदर का आंधी तूफान में जैसे लाइट हाउस जो छोटा बड़ा जहाज को लाइट दिखाता है, उसका तकलीफ में हेल्प करता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स कहां से जाना चाहिए, ये पूरा संभालता है लाइट हाउस, उसी तरह ही आपका जो पसंदीदा औरत या जो लेडी है या मेल है, वो अपने आप को वापस में एक दूसरे के साथ देंगे, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जैसा समुंदर के साथ वो लाइट हाउस का रिश्ता है, एकदम पक्का रिश्ता, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोल स्टार, देखिए क्या करता है पोल स्टार, एवरी वंडरिंग बार्क, भटकता हुआ छोटा जहाज को, छोटा शिप को, छोटा नाव को वो रास्ता दिखाता है। कौन दिखाता है? ये स्टार दिखाता है। देखिए क्या बोल रहा है, हुज वर्ड्स अननोन, यानी छोटा जहाज के बारे में इधर बताया जा रहा है, जिसके पास वो पोल स्टार का वैल्यू कम है, क्योंकि वो हमेशा साथ देता है। पोल स्टार हमेशा ये छोटा जहाज को ये देता है, उसका उसीलिए इसका ओट जो है यानी वैल्यू जो है इसको, यानी वंडरिंग बार्क यानी छोटा नाव को उतना मालूम नहीं है, गहराई मालूम नहीं है। जैसे मान लो थोड़ा सा हम एक कंपैरिजन करते हैं, आप जिंदा हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, लेकिन इसका कीमत आपको मालूम नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है, ऑल्दो द हाइट टू बी टेकन, लव इज लव नो टाइम्स फुल। लव नो टाइम फुल का मतलब क्या, हम लोगों का बॉडी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, लेकिन प्यार एक ऐसा चीज है जो समय के साथ साथ बदलना नहीं चाहिए। अगर सच्चा प्यार है तो कभी भी जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा, हालांकि कोई भी आपको टाइम, सिचुएशन, परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ठीक है। दो द रोजी लिप्स और चिक्स विद इन द बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम। देखिए यहाँ पे शुरू में हम बताए थे कि ये जो पोएम है ये एक्चुअली किसके ऊपर लिखा गया है, कोई कोई क्रिटिक्स बोलता है ये एक पुरुष के ऊपर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिप्स और चिक्स को बताया जा रहा है, तो ये पूरा फीमेल, किसी फीमेल के ऊपर ये लिखा गया है। विद इन द बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम, यानी समय का जो धार है, सिकल यानी कि ऐसा औजार आप देखे होंगे जैसे कोई घास काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो समय का धार भी प्रेम को उसको काट नहीं सकता, उसका अहमियत, उसका वैल्यू और उसका जो कीमती, वो कितना कीमती है, इसको काट, अगर सच्चा प्यार हो तो उसको काट नहीं सकता। तो समय के सामने भी प्यार जो है वो एकदम दीवार की तरह खड़ा रह सकता है, अगर वो सच्चा प्यार है तो। बट बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ द डोम। तो देखिए एज ऑफ द डोम का मतलब क्या, लास्ट डे ऑफ लाइफ। तो ये एकदम रहेगा, कब तक रहेगा, एकदम लास्ट दिन तक। तो प्यार के बारे में, सच्चा प्यार के बारे में आपको एकदम अंत तक रहना है, अंत में जाके उसको पूरा आपको जवाब देना है। तो प्यार एक ऐसा इमॉर्टल चीज है, जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक सच्चा प्यार आपके अंदर रहना चाहिए, अगर वो सच्चा प्यार है तो। तो अंत तक जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए लास्ट हम लोग 3 क्वार्टरीन्स को समझ लिए हैं, अभी आते हैं लास्ट कपलेट में। यानी देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ दिस बी एरर
अगर ये पहला जो 3 लाइन हमने बताया, अगर कहीं से ये गलत हो जाता है, कहीं आप इसको गलत प्रमाण कर सकते हो, अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रीड नॉर नो मैन एवर लव्ड। अगर ये मेरा बात को कोई गलत साबित कर सका तो हमने मान लो कभी लिखा ही नहीं कोई चीजें और कोई जिंदगी में प्यार नहीं किया होगा। यानी मेरे राइटिंग को, मेरे लिखित रूप को कोई अगर इनकार करेगा, इसको कोई नहीं मानेगा, अगर कोई गलत प्रूफ कर देगा तो मान लो हम लिखे ही नहीं और कोई दुनिया में प्यार भी नहीं किया। तो देखो एक बार समराइजेशन करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं प्यार कैसा नहीं होना चाहिए, यानी let me not the marriage of true mind admit impediments, love is not love which alter। अगर सच्चा प्यार आप करते हो तो कोई भी परिस्थिति आएगा आप टिके हुए रहोगे, आप परिवर्तन नहीं करोगे, क्योंकि परिवर्तन अगर हो गया आपका मन में सामने वाला को देख के तो वो सच्चा प्यार नहीं था। कोई भी सिचुएशन में आप टिके रहोगे। यहाँ पे देखिए प्यार कैसा है बताया जा रहा है, प्यार इज एन love is an ever fixed mark that looks on the tempest is never shaken, it is the start to every wandering bark whose oaths unknown although his height be taken, love's no times full though the rosy lips or cheeks and cheeks within his bending sickles compass come। तो देखिए प्यार समय के साथ साथ भी खराब नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, समय भी इसको कुछ खराब नहीं कर सकता। कैसा भी जिंदगी आए, कैसा भी आपको दिखने हो जाए, कैसा भी आप दिखे, कैसा भी आपका इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल, मेंटल स्टेबिलिटी कैसा भी हो जाए, अगर सच्चा प्यार हो तो कभी वो नहीं टूटेगा। लगता है कि आप ये पोएम को समझ सके हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम नीचे नंबर दे रहे हैं 6290860459, ये मेरा एडमिशन का भी नंबर है, डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो। हम स्कैनर भी दे दिए हैं, स्कैनर के थ्रू डायरेक्ट व्हाट्सएप में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नोट्स आपको चाहिए, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का पूरा एक्ट 1 से लेके पूरा जो मैकबेथ का पार्ट ये एग्जाम में आ रहा है, पूरा समरी करके आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आने वाला है। हम आई बटन में भी आप लोगों का पूरा सीरीज देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये पोएम एक आप लोगों के लिए बनाएंगे, डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे। तो ये पोएम थोड़ा सा किसी किसी को हार्ड लग रहा है, किसी किसी को इजी लग रहा है, आपको कैसा लगा ये समझने के बाद मेरे को थोड़ा कमेंट में बता दो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छा लगे तो थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कर देना।